फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आम शहरी आर्मी एक्ट के ताबे नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। चाहते हैं फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आम शहरी आर्मी एक्ट के ताबे नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। चाहते हैं 9 मई वालों का ट्रायल फौजी अदालत में ना हो। जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात की सिविलियंस में क्या फर्क है? वकील ख्वाजा अहमद हसन ने जवाब दिया, APS पर हमला दहशतगर्दी थी, उसके बाद 21वीं तरमीम की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स, उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। अमेरिका में तैयारा हादसा, तारीकी के बायस इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल, 50 से ज्यादा लाशें निकाली गई, 14 अफराद बदस्तूर लापता। तैयारे हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। सदर ट्रंप की तस्दीक, इल्जाम साबिक इंतजामिया की गैर पेशा वराना भर्तियों पर डाल दिया। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए, वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। कंट्रोल टावर में स्टाफ की कमी थी, तैयारा और हेलीकॉप्टर को एक ही शख्स हिदायत दे रहा था, अमरीकी मीडिया का दावा। तैयारे के बदकिस्मत मुसाफिरों में 26 साल की इसरा हुसैन भी शामिल। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को अपने आने की खबर दी। हमाद रजा एयरपोर्ट पर इंतजार करते रह गए। एहलिया जहाज से सफर नहीं करना चाहती थी। हमाद रजा की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू, दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताफुन पर तबादला ख्याल। साल 9 की मुबारकबाद, वजीर आजम ने कहा, उम्मीद है नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा, पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करेगा। चीनी सफीर का नेक तमन्नाओं पर वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाक चीन दोस्ती हमें विरासत में मिली, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। सदर मुमलिकत का सरबराह पाक फ़िज़ाइया के साथ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम की तारीफ, जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए एयरफोर्स की क़यादत के विजन को सराहा। पार्क इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने के लिए तैयार है। मुल्क को इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और साइंसी तौर पर फ़ायदा होगा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। लाहौर हाईकोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीक़ैन को नोटिस जारी, 3 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, पहले फरीक़ैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम सियाह कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में शिरकत का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई, काले कानून की मनसूखी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिल मंजूर करना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। सदर का मुलाकात किए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक करार। सेनेटर फैसल वावडा का FBI अफसरान पर धमकियां देने का इल्जाम। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरदीद, कहा सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई, अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल। फैसल वावडा इल्जामात के सबूत पेश करें, बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का एक और तबादला, 3 इसराइली और 5 थाई शहरियों के बदले 110 फ़लस्तीनी कैदी रिहा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अस्करी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की शहादत की तस्दीक कर दी। मोहम्मद ज़ैफ गुज़िश्ता साल जुलाई में इसराइली बमबारी में शहीद हो गए थे। मगरबी किनारे में सेहूनी दहशतगर्दी जारी, तोलकरम और जिनेन पर इसराइली तैयारों की बमबारी, मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स की तेजी, 1,14,000 और 1,15,000 पॉइंट्स की 2 हदें बहाल। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा के करीब हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं।
लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए केस की समाअत। माहौलियाती कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। अदालत का जेरे जमीन पानी में कमी पर इजहार तशवीश। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि वाटर मीटर लगाने तक पानी जाया होता रहेगा। वक्ती तौर पर स्कूल बसेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर स्कूल्स को बसें खरीदना होंगी। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून का एक और मुतालबा। कहा, हुकूमत $1 लाख दे तो शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। समाजी रहनुमा रमजान छीपा कहते हैं, खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। फैमिली से गुजारिश है कि आकर बात करे। सब चाहते हैं मामला इज्जत से हल हो। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कलात में पारा -8 तक गिर गया। लाहौर में मौसम सर्द और खुश। 24 से 48 घंटों में हल्की बारिश का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का फाइनल राउंड। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर इस्तकबाल के लिए तैयार। चेयरमैन PCB का दौरा। नए ड्रेसिंग रूम समेत मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। नई कुर्सियों पर बैठकर व्यू भी देखा। वर्कर्स को दी शाबाश। 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। जुनूबी अफ्रीकन टीम अंडर 19 T20 विमेन वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमें मद्दे मुकाबल। गेंद 4 बार जाल में गई लेकिन सिर्फ 1 गोल। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में दिलचस्प मुकाबला। अल रियाज ने अल वहदा को 1-0 से हरा दिया। ऑफसाइड कानून के तहत मैच में 3 गोल मुस्तरद हुए। अल अहली ने अल अरूबा को बासानी 2-0 से शिकस्त दी। लिंज ओपन टेनिस में अपसेट। सेकंड सीड एलिना स्वेटोलिना को शिकस्त। यूक्रेन की खिलाड़ी को बेलारूस की बेलेंकोवा ने स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जमहूरियत चेक की कैरोलाइना हिस्पानवी प्लेयर को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का फाइनल राउंड। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर इस्तकबाल के लिए तैयार। चेयरमैन PCB का दौरा। नए ड्रेसिंग रूम समेत मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। नई कुर्सियों पर बैठकर व्यू भी देखा। वर्कर्स को दी शाबाश। 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। जुनूबी अफ्रीकन टीम अंडर 19 T20 विमेन वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमें मद्दे मुकाबल। गेंद 4 बार जाल में गई लेकिन सिर्फ 1 गोल। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में दिलचस्प मुकाबला। अल रियाज ने अल वहदा को 1-0 से हरा दिया। ऑफसाइड कानून के तहत मैच में 3 गोल मुस्तरद हुए। अल अहली ने अल अरूबा को बासानी 2-0 से शिकस्त दी। लिंज ओपन टेनिस में अपसेट। सेकंड सीड एलिना स्वेटोलिना को शिकस्त। यूक्रेन की खिलाड़ी को बेलारूस की बेलेंकोवा ने स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जमहूरियत चेक की कैरोलाइना हिस्पानवी प्लेयर को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में पहुंच गई।